वीडियो में दिख रहे इन युवा का नाम यादवेंद्र सिंह उर्फ पल्लव कुमार है। ये यूपी के जिले शामली के गांव खेड़ी करमून निवासी हैं और 2013 में MIT बुलंदशहर से बीटेक किया था। खेती के प्रति शुरू से ही लगाव था और करीब 7 साल पहले अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आधुनिक तकनीक से खेती करने का फैसला किया। आज वह तमाम किसानों के लिए रोल मॉडल बने हैं। पल्लव कुमार गन्ने का बीज तैयार करते हैं। केले के साथ ही रोमिडो तकनीक से अमरूद, नींबू, एप्पल बेरी की खेती भी कर रहे हैं। इसमें चना, मसूर, उड़द, गाजर, धनिया और अदरक समेत तमाम सहफसली भी लगाते हैं। लीची का बाग भी वह तैयार कर रहे हैं और प्रयोग के लिए सेब के पौधे भी लगाए हैं। जून में सेब का फल आने की उम्मीद है। खेती में अपने इस प्रयोग से वह अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। युवा पल्लव कुमार अन्य किसानों को भी इसी मॉडल पर खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि परंपरागत खेती से किसानों को बाहर आना पड़ेगा, तभी खेती फायदा का सौदा होगी। खास बात यह भी है कि गन्ने को छोड़कर उनके सभी उत्पाद पूरी तरह जैविक हैं। जी, किसान के हित की बात करने का ही फायदा है। आजकल किसान पुराने जो उनके ट्रेडिशन थे उन पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो सहूलियत किसान को मिल रही है उसे किसान जानता ही नहीं, और अगर उसे जानता है तो उसे लगाने से डर रहा, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास ये समस्या आ रही है कि उनके पास पैसा कम है और पैसे से ही आजकल आप नए तरीके की खेती में घुस सकते हो। तो उसका सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि किसान को छोटे स्तर पे उस चीज को करके देखना चाहिए। मान लो गन्ना ही है, गन्ने के साथ हमेशा सहफसली का इस्तेमाल करना शुरू करो। थोड़े हिस्से पर करेंगे, उससे उन्हें कुछ ना कुछ इनकम होगी। और अगर बाई चांस ऐसा भी कुछ हो गया कि भाई मौसम की मार से उनकी साथ की फसल खराब होगी, तो उन्हें उतना बड़ा लॉस नहीं होगा। उससे उन्हें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि वे नई नई जानकारी मिलेंगी, नई नई तरीके मिलेंगे उन्हें कि आप कौन सी फसल में कब किसके साथ सहफसली कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, हमने इस बार आलू बोए 5 कट्टे बीज के लिए और गन्ने के अंदर बो दिए। उस समय इतना अच्छा फायदा हुआ कि हमारे 5 कट्टे हुए, उसमें जो भी हमारा खर्चा है ABC, ज्यादातर किसानों को पता है कि क्या क्या खर्चा आता है। हमारे उसमें 70 कट्टे निकल गए। तो 5 कट्टे से अगर 70 कट्टे निकले, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हमें जरूर मिला होगा। और अगर हमें उसका बेनिफिट मिला तो हम उसके कुछ पैसे को बचावेंगे और कुछ पैसे को हम गन्ने में लगाएंगे। तो उससे लाभ होगा कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी इल्ड बढ़ेगी, जमीन को फायदा होगा क्योंकि उससे खुदाई शुरू हुई खेतों की मैनुअली, उसका सारा खर्चा निकल के हमारे खेतों की पलटी होगी। प्रोडक्शन को कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ का। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो किसानों को समझनी चाहिए। कोई किसान बाग लगाना चाहता हो तो बाग के अंदर तो इतने सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी लगा सकते हो। नई टेक्निक के आप बाग लगाओ, जैसे रोमिडो होगी कि आप ज़्यादा दूरी पे ना लगा के थोड़ी दूरी पे लगाओ। यहाँ पे एक अमरूद का बाग लगा रखा है हमने, उसके अंदर चना भी है और उसके अंदर लीची भी है। मेन बाग तो वो लीची का है, जब तक लीची विकसित होगी तब तक अमरूद है, और जब लीची तैयार हो जाएगी उसके बाद नीचे बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, जैसे अदरक होगा, वो अदरक कह रहा हल्दी होगी, और थोड़ी थोड़ी आप उसकी जंगाई करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा बीच में लेके चौखटे बोल ले जाओगे। उन चौखटे में आप कोई भी नई नई फसल के पेड़ लगा सकते हो। बेनिफिट है बहुत सारा किसानों को। बेर लगा रखा, वो भी ट्रायल में है। बल्कि सबसे अच्छा खेत का आमदनी का स्रोत तो नींबू है। नींबू की बहुत सारी वैरायटियां ऐसी हैं जो आपको चूज करनी पड़ेंगी। डिपेंड करता है कि आपकी लोकल मार्केट किस चीज़ की डिमांड के अंदर है। बहुत सी मार्केट ऐसी हैं जिनमें अचार का नींबू बिकता है। बहुत सी मार्केट ऐसी हैं जिनके अंदर आपका वैसा सादा नींबू बिकता है जो नॉर्मल कागजी बोलेगा। तो बेनिफिट वैसे कागजी लगाने का है, थोड़ा टाइम तो लगता है उसमें, लेकिन उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। और उसके अंदर आप सहफसली करो। आज इसे का प्रयोग कर रहे HRMN 99 के नाम से वैरायटी है। हिमाचल से लेकर आए थे डिस्ट्रिक्ट मंडी, और उनका गांव है जी पनियाला, हरिमन शर्मा। उन्होंने ये पेड़ विकसित करा था। हम उनके फार्म पर से ही जाके ये पेड़ लेके आए थे। राजस्थान में इसका बाग लगा हुआ है। जिला सीकर, रामशरण जाट के नाम से उनका फार्म है सीकर में।
वहाँ पे सेब का प्लॉट लगाया हुआ है लगभग 8 बीघे के आसपास। उसमें बहुत अच्छे पेड़ लगे बना रखे उन्होंने, उनकी कटिंग करके, जैसे हमारे अमरूद की कटिंग है, हमने सेब की कटिंग नहीं करी, उन्होंने अमरूद की तरह ही सेब की कटिंग कर रखी। उनके चारों तरफ उस पर पेड़ पर बहुत अच्छा सेब आया, वो मैं जाके बाकायदा देख के आया। सेब अमरूद के अलावा हमारे पास केला है, नींबू है, एप्पल बेर है, ये चीज़ है। और घर के लिए बगीचे से बना रखी, उसमें तो सारी चीज़ है, अंजीर, अनार, आपके चीकू, आम की बहुत सारी वैरायटियां हैं। इस तरह से घर के लिए है। और किसानों के लिए एक और भी चीज़, थोड़े से हिस्से पर अपने घर के लिए जरूर कुछ ना कुछ चीज़ बना के रखे। जैसे कि मान लो आपके फल के पौधे हो गए, अपने घर के लिए एक आध पेड़ आम का, अनार का, उनसे ये फायदा होता है कि किसान उसमें एक एक पेड़ में काम करता है, उसे पता चल जाता है कि इसमें प्रोडक्शन कितनी आवेगी। उस प्रोडक्शन के हिसाब से उसे उस चीज का एक्सपीरियंस भी होगा, उसे उसकी कॉस्ट भी पता चलेगी, प्रोडक्शन भी दिखाई देगी। मार्केट बहुत बाद में देखनी चाहिए, पहले प्रोडक्शन पाना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी खासी प्रोडक्शन है तो आप कम पैसों में भी अच्छा खासा आमदनी कर ले जाओगे। अगर आपके पास प्रोडक्शन ही सीमित है, आप कितना भी हैवी रेट ले लो, उसका इतना बढ़िया माल मिलता नहीं।